नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हर्ष व्यक्त। कहा, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है यात्रा का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दूसरे दिन शुरू। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पार्टी के विकसित एजेंडों पर हुई बातचीत। ठंड के कारण राज्य भर में बढ़े ब्रेन स्ट्रोक के मरीज। डॉक्टरों ने बुजुर्ग, हाई बीपी और सांस की समस्या से ग्रस्त मरीजों को विशेष ध्यान रखने की दी सलाह। और राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय स्टेडियम में 24वीं सीनियर झारखंड राज्य महिला और पुरुष कुश्ती शुरू। 36 स्वर्ण पदकों के लिए जुटे 600 पहलवान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत बने 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्डों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि काफी उत्साह बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश भर के गरीबों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि करीब 50 करोड़ लोगों के पास विशेष स्वास्थ्य पहचान पत्र के रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा संख्या है और 1.5 करोड़ से अधिक मरीजों ने आभा आधारित ओपीडी पंजीकरण सेवा का उपयोग किया है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 50 लाख से अधिक लोग अपने स्वास्थ्य अभिलेखों को डिजिटल माध्यम से रखने के लिए आभा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 33 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य अभिलेखों को आभा खातों के साथ जोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज दूसरे दिन नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियों का जायजा लेने और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, प्रभारी और अन्य पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक में शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करना भी है। इसके अलावा संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लोगों के साथ भाजपा के संबंधों को और गहरा करने के तौर तरीकों तथा पार्टी के विकास एजेंडा का विस्तार करने के लिए उनकी उपयोगी बातचीत हुई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 3 वर्ष से एक ही पद पर बने रहने वाले अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि एक ही पद पर 3 वर्ष या उससे अधिक समय पूरा करने वाले चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारी को वर्तमान जिले में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह जिले में पदस्थापित अधिकारी को भी वहां नहीं रहने दिया जाएगा। नए वर्ष में देवघर को पूर्वोत्तर भारत के लिए पहली ट्रेन मिलेगी। रेल मंत्रालय ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर देवघर से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली पहली ट्रेन की सौगात दी है। जनवरी में यह रेल सेवा शुरू हो जाएगी। देवघर से डिब्रूगढ़ ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। देवघर से डिब्रूगढ़ तक 24 घंटे में ये ट्रेन चलेगी। रेलवे की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार यह देवघर स्टेशन से गुरुवार और रविवार की दोपहर 12:30 बजे खुलेगी और दुमका पाकुड़ होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगी। वहीं डिब्रूगढ़ से यह ट्रेन बुधवार और शनिवार सुबह 7:03 पर खुलेगी। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के सुदूर ठाकुरगंगटी प्रखंड के मिश्र गंगटी एवं फुलबड़िया पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें अतिथियों का आदिवासी पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को गांव-गांव तक समय पर पहुंचाना। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना। सखी मंडल की महिलाओं ने संकल्प पत्र पढ़े और मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी सफलता की कहानी सबको बताई। सखी मंडल के सदस्यों द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया, जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को जागरूक किया गया। जैविक खेती करने के बारे में आवश्यक संदेश दिया गया। इफ्को कंपनी द्वारा दवाई एवं खाद को ड्रोन से छिड़काव को जानकारी दी गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए
आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बढ़ती ठंड के कारण राज्य भर में ब्रेन स्ट्रोक और सांस की समस्या वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में ब्रेन स्ट्रोक के 22 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 48 घंटे में ब्रेन स्ट्रोक के 4 मरीजों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। अस्थमा और सांस की बीमारी से ग्रस्त मरीज भी भर्ती हैं। रिम्स मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि मेडिसिन आईसीयू में 18 बुजुर्ग मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठंड के कारण सर्दी, खांसी, गले में दर्द की शिकायत पर मरीज ओपीडी आ रहे हैं। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक भेजने की सुविधा अब पंचायत स्तर पर भी मिलेगी। झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने डाक विभाग के साथ करार किया है। पहले चरण में राज्य के 30 डिजिटल पंचायतों में इसकी शुरुआत होगी। पंचायती राज विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर और डाक विभाग ने मिलकर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है। इसके तहत एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के फुलची गांव और करौं थाना क्षेत्र के बसकुपी गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी के 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इन आरोपितों के पास से पुलिस की छापेमारी टीम ने 11 मोबाइल सहित 11 सिम कार्ड और 2 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। ईसाई धर्मावलंबियों का महापर्व क्रिसमस को लेकर रांची समेत राज्यभर में उत्साह का माहौल है। प्रभु ईसा मसीह के आगमन को लेकर क्रिसमस पर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। रांची के विभिन्न गिरजाघरों को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर मसीही विश्वासी अपने घरों को भी सजाने संवारने में लगे हैं। क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघरों में रविवार देर रात विशेष मिस्सा पूजा का आयोजन होगा। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय स्टेडियम में 24वीं सीनियर झारखंड राज्य महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत आज से हो रही है। खिलाड़ियों के बीच 36 स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इस खेल में हिस्सा लेने के लिए सभी जिलों से करीब 600 पहलवान रांची पहुंचे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हर्ष व्यक्त। कहा, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है यात्रा का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दूसरे दिन शुरू। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पार्टी के विकसित एजेंडों पर हुई बातचीत। ठंड के कारण राज्य भर में बढ़े ब्रेन स्ट्रोक के मरीज। डॉक्टरों ने बुजुर्ग, हाई बीपी और सांस की समस्या से ग्रस्त मरीजों को विशेष ध्यान रखने की दी सलाह। और राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय स्टेडियम में 24वीं सीनियर झारखंड राज्य महिला और पुरुष कुश्ती शुरू। 36 स्वर्ण पदकों के लिए जुटे 600 पहलवान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।